साथियों, लुसेंट इतिहास से आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं। साथियों, इस टॉपिक से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, ये कल का टेस्ट का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने अनुच्छेद 280 को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है। तो चलिए, आज के टेस्ट का क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर साथियों आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए साथियों, कांग्रेस की जो स्थापना है पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885 और कहाँ पर होती है तो गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि मुंबई में है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे तो ए.ओ. ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय वायसराय कौन था तो लॉर्ड डफरिन। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये 1885 में ही हुआ था। कहाँ पर तो बम्बई में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है जो कि बदरुद्दीन तैयब जी है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखें, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे देखिए, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। साथियों, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था किसने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। देखिए साथियों, होम रूल आंदोलन जो है ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। डेट याद रखना है, पूछा जाता है 1916 में। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि होम रूल लीग आंदोलन को पुणे से किसने चलाया था तो बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास से एनी बेसेंट ने। दोनों फैक्ट को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुई थी। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है ये 13 अप्रैल 1919 को होती है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है उस समय किसका शासन था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का। ध्यान रखेंगे, और ये हत्याकांड की घटना पंजाब के अमृतसर में हुई थी। चलिए आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको 25 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न के सही सही आंसर किए हैं कमेंट करके अपना अपना स्कोर भी जरूर बताना है। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा अली बंधु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अली बंधु। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो साथियों, आपको पूरा डेट याद रखना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था तो फरवरी 1922 में।
किस कारण लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो साथियों आपको याद होगा 1928 में भारत में कौन सा कमीशन आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, याद रखिएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये 1928 में भारत आया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। यह वर्ष 1928 में भारत आया था। आगे देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन। ये 1929 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी पूछा जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से। आगे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखिए साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा लंदन। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट करें। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो याद रखिएगा पूना पैक्ट जो है ये हुआ था 1932 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। आगे देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो साथियों 12वें प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये 1946 में आया था और इसमें टोटल 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष पूछा जाता है कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। माउंट बेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो माउंट बेटन योजना जो है 1947 में प्रस्तावित किया गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, भूदान आंदोलन को विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? साथियों एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था? तो 1916 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो साथियों रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसके द्वारा सरकार
बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसी कानून को काला कानून कहा था। किसने कहा था आप लोग कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो साथियों भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट किया था जो कि 1917 में हुआ था। और क्वेश्चन में अगर भारत ना मिले, सिर्फ पूछे कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में चंपारण से स्टार्ट किया था 1917 से। आगे देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस बैठक में पारित हुआ था? तो साथियों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वर्धा बैठक में पारित हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, जिसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? अभी हमने आपको ऊपर बताया था। तो साथियों साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत आया था। पूरा डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिपाही विद्रोह हुआ था 1859 में, जबकि जो ये हुआ था 1857 की क्रांति, इसके ठीक 2 साल बाद सिपाही विद्रोह होता है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है साथियों, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन आज का थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते जाएं और सेशन को शेयर करना ना भूलें।